हाय फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में एनटीए नेट का एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन जो आई थी उसकी डिटेल्स, फीस, इम्पोर्टेंट डेट्स ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेसन में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट का फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिएगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप देख सकते हैं लिंक बार में nta.ac.in। आप जब इस वेबसाइट पर जाओगे तो स्क्रीन पर जिस तरह की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है उसमें आपको लास्ट में नीचे जाना होगा। एक सेक्शन आपको नज़र आएगा कॉलेज/यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड फेलोशिप। इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। लास्ट में आप जाओगे यूजीसी नेट वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो विंडो ओपन होंगी, एक न्यू कैंडिडेट के लिए, दूसरी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए। न्यू कैंडिडेट वाले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन 71 पेजेस की है, आप उसे भी डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिल होगा। एग्जामिनेशन फी की डिटेल आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। जनरल के लिए 1000 रुपीज, ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपीज रखी गई है। ये डिटेल पढ़ने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेप 1 यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसकी डिटेल्स सामने ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, इस तरह के कॉलम्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब एक एक करके आप उसको फिल कीजिएगा। देखिए, मैंने अपना पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मेरा मुकम्मल एड्रेस है और पासवर्ड आपको इस तरह चूज करना है जो कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए अल्फाबेट, दूसरा लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिक्योरिटी जो पिन नजर आ रहा है उसको टाइप करने के बाद सबमिट करना होगा। आपसे फाइनल सबमिशन के लिए यस और नो पूछा जाएगा। जब आप यस करके फाइनल सबमिट कर दोगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट बताएगा, एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, उसे आपको एक जगह पे लिख लेना है। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाकर बकिया की डिटेल आपको सबमिट करनी होगी, जिसमें मुकम्मल डिटेल आपको देनी है। जैसे नाम हमने पहले से टाइप कर लिया था, डीओबी पहले से डाल रखी थी, मदर्स नेम, फादर्स नेम सब हो चुका था। अब हमें नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, इंडियन। उसके बाद आप अगर हैंडीकैप है कैटेगरी आपको चूज करना है। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो जनरल, हैंडीकैप है तो यस, नहीं है तो नो। इस तरह से आपको आगे कंटिन्यू करना है। आर यू डायबिटिक, यस नो, नहीं है तो नहीं करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है। जैसे मैं यस करता हूँ, मुस्लिम यहाँ पर लिख देता हूँ। अप्लाई फॉर, अब आपको ये देखना होगा कि आप जेआरएफ के लिए फिट हो या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे मेरी एज है तो मैं जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर करता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उर्दू से नेट जेआरएफ क्लियर किया है तो मैं यहाँ पे उर्दू लिखकर आपको बताता हूँ। अब आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है एग्जाम सेंटर के लिए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धुले, सेकंड ऑप्शन भी मेरा महाराष्ट्र में है, जिसके लिए मैं ले लेता हूँ नासिक। थर्ड, वो भी महाराष्ट्र मैंने चूज किया, उसके लिए मैं ले लेता हूँ औरंगाबाद, महाराष्ट्र। फोर्थ ऑप्शन भी मेरा महाराष्ट्र ही में है, यानी सेम स्टेट में, इसके लिए मैं ले लेता हूँ मुंबई। यानी 4 ऑप्शन हर कैंडिडेट को देना जरूरी है। उसके बाद देखिए आपसे डिटेल पूछी जा रही है, एजुकेशनल डिटेल, यानी आपका पीजी, आप पास्ड हो या अपियर हो, उसकी डिटेल देना है। चूंकि मैं पास्ड हूँ, कोर्स का नेम आपको सिलेक्ट करना है, कोर्स का नेम यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स हुआ है तो मैं एमए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर दी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लिखना है, उसके बाद सबमिट बटन आपको करना है और लास्ट में एग्री का बटन दबा के फाइनल सबमिट कर दीजिए।
जो कि फाइनली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो 2 स्टेप कंप्लीट बता रहा है। अब अपलोड इमेजेस जो कि 3rd स्टेप है, आप पहले ही डेस्कटॉप के ऊपर फोटो और साइन को महफूज कर ले। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के आपको अपने फोटोज को अपलोड करना है। फाइनली अपलोड सक्सेसफुली किस तरह आएगा। 3 स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब 4थी स्टेप आपकी जाएंगी पे एग्जामिनेशन फी के हवाले से। क्योंकि मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं नेट JRF क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने ऑनलाइन मोड किस तरह सिलेक्ट करते हैं वो आपको बताऊंगा। ऑनलाइन मोड पर क्लिक करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए जाना है। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ्री पेमेंट, ओके पर क्लिक करेंगे।